उदयपुर में बढ़ती जमीन खरीद फरोख्त के बीच जमीन विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एक जमीन सौदे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ समय पहले रामलाल गायरी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर रिपोर्ट दी थी कि उनके पिता अमरा गायरी ने करीब 2 वर्ष पूर्व प्रेम शंकर जोशी को जमीन बेची थी, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के दौरान फर्जी दस्तावेज लगाकर 3 बीघा जमीन अपने नाम कर ली गई। इस मामले को लेकर उदयपुर न्यूज सहित अन्य माध्यमों में भी खबर प्रकाशित हुई थी। इसी मामले में शनिवार को जमीन धोखाधड़ी के आरोप झेल रहे दूसरे पक्ष ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खरीदार प्रेमशंकर जोशी, जिनके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी की गई थी, केशुलाल डांगी तथा गवाह केशुलाल गायरी जितेंद्र जैन के साथ मौजूद रहे। केशुलाल डांगी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें समाज में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि जब जमीन का सौदा हुआ था उस समय अमरा गायरी और उनके पुत्र रामलाल गायरी स्वयं तहसील में मौजूद थे और सभी दस्तावेजों की विधिवत जांच करवाई गई थी। उसी समय नियमानुसार 3 बीघा जमीन नामांतरण की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि गवाह के रूप में केशुलाल गायरी को स्वयं रामलाल गायरी ही लेकर आए थे। डांगी का आरोप है कि अब जमीन के पास से सड़क निकलने के कारण उनकी कीमत बढ़ गई है, जिससे रामलाल गायरी की नीयत बदल गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के साथ मिलकर पहले से बेची गई जमीन को वापस हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि मामला फिलहाल पुलिस जांच में है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि बेवजह उन्हें और उनके साथियों को समाज में बदनाम किया जा रहा है, इसी कारण उन्हें मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। मेरा नाम केशुलाल डांगी है। मैं डांगीगुड़ा रहता हूँ। लोसिंग से आगे कोमलगढ़ रोड पे एक ज़मीन थी जो अमरा जी गायरी की। उन्होंने आपको प्रेम जी को पावर दिया 2021 में। उसके बाद आपसे हमने 2022 में 2024 में रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद मोटेशन वगैरह सब हो गया। ज़मीनें हमारे पोजीशन में है और अब कुछ दलालों के साथ मिलके, कुछ वकील से, कुछ भूमाफिया है, तो उनके साथ मिलके हमारी चबी धूमिल कर रहा है और पेपरबाजी करा रहा है कि हमने तो 17-20 ही बेची ना, आपने 3 बीघा की जमीन ले ली। भाई आपने 3 बीघा का पावर कराया इनके नाम पे, ये पावर बेटा साथ में था और आप गवाह थे, आपको उनका बेटा ही लेके आया। अब हमारी कहाँ गलती है भाई? उसके बाद हमने रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री करवाने के बाद आज मार्च आएगा ना, 4 साल हो जाएंगे और अब वो कुछ वहाँ के लोग हैं, कुछ अपने वकील भी है, उनके साथ मिलके और पैसे हटने की कोशिश कर रहा, पेपरबाजी करा रहा कि हमको ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। अरे भाई क्या किया आपके साथ? आपने कराई, उसके बाद हमने, अगर हमारा कुछ गलती होती तो मैंने इनको इन्होंने पावर कराया, उसी टाइम मैंने 10 दिन में रजिस्ट्री करवा देता मेरे नाम पे। क्यों नहीं करवाई? हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो क्लियर साफ सुथरा सौदा लिया और उसमें ज़बरदस्ती दूसरों के साथ में लग के, जो अभी ऐसे भूमाफिया है, उनके पास कुछ काम तो है नहीं, तो वो क्या अड़चन डालते हैं साफ़ सुथरे सौदों में। और कुछ वकील लोग भी हैं तो वो उसमें कर रहा है। और हमारे साथ हमारी सभी समझ, निशान नाम का एक वकील है, तो निशान बागड़ी, तो वो और ये और एक उसके साथ और है वहाँ का साथी। बाकी हमने साफ़ सुथरा काम किया है। उनके पिताजी आए, वो खुद आया पेपर देके, और आप गवाह में थे केशु जी गायरी। जमीन बेची जो 17 जो बेची अपने 6 में, उनका ये कहना है 17 बीघा बेची। फिर कागजों में आपने हेरा फेरी करके 3 बीघा कर दी। नहीं साहब, हाँ बताएं कागजों में किस तरह से हेरा फेरी की? भाई साहब, कागज में हेरा फेरी हो रही नहीं है ना, कागज में उसने की हेरा फेरी, ये चापे हटा दिए उसने। अच्छा, उसने हटाई है चापे। अभी भी कॉपी निकालोगे ना आप रजिस्ट्री ऑफिस से, ये क्या होती, थोड़ी हेरा फेरी नहीं होती है साहब। ये सब हर जगह उसके साइन है, पिताजी के साइन है, तो वो है। हम आप कैसे करेंगे? आपको पावर दिया उसने, हेरा फेरी क्या की? ये पढ़ लिख के किया उसने सब काम। उस समय जब रजिस्ट्री कर रहे थे, कौन कौन थे उनके परिवार से? पावर लिया तब तो बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का देवीलाल, रामलाल, जितेंद्र जैन, गांव लखावली। हमने ये ज़मीन जब ली थी प्रेम जी के नाम से, तब हमने 3 बीघा ज़मीन करके पूरा पैसा दे के फिर पावर करवाया था। पावर होने के बाद 26 महीने बाद हमने वापस रजिस्ट्री करवाई थी।
उसके बीच में ये हाईवे निकलने की वजह से थोड़ी सी रेटें बढ़ गई उस ज़मीनों की, तो ये दलालों के चक्कर में और भू माफियाओं के चक्कर में आके और हमारे ऊपर झूठा लांछन लगा रहा है और पूरे सरकारी दस्तावेज के साथ उसने छेड़छाड़ की है। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन करा के किया है, तो उसने ये सब पंजीयन हटा के और सारी डॉक्यूमेंट यही दिखा के और हमारे ऊपर लांछन लगा के हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उसके ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और ये खाली एक छोटी सी साजिश है, कुछ चंद रुपयों के लिए वो ऐसा कर रहा है। बाकी केशूलाल गायरी उनको लेके उनके साथ आया था, हमने सारा पेमेंट दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस में वो पेश हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब से बात करके एक भाई रजिस्ट्रार साहब ने पूछा भी है एक भाई कितनी कर रही है, 3 बीघा कर रही है। सारा कुछ मामला होने के बाद उन्होंने ये नया बनाया। हमने 17 बेची, 18 बेची, 20 बेची, हमें आइडिया नहीं है। हमने 3 बीघा ज़मीन ली थी उनसे और 3 ही बीघे को हमने पावर करवाया था। आपके ऊपर मुकदमा हुआ है तो इसको लेकर क्या वो पुलिस जांच करेगी, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। उसकी जांच पुलिस करेगी और जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी। केशूलाल गायरी, कदमाल पन्ना जी गायरी पिताजी का नाम, वो मेरे को ये बोल के लेके गया कि मेरे पावर करवाना, तुम साथ में चलो। मैंने न तो दलाली की थी, नहीं उसके मैं कोई ज़मीन का दलाल हूँ। उसी ने बेची, उसी ने सब कुछ किया और उसी ने पढ़ के उसने साइन किया। बाद में मैंने भी साइन किया और वो सर्टिफाइड हुआ, उसके बाद मैंने साइन किया। और अब वो सभी बिगाड़ रहा मेरी भी कि ये दलाल है, फलाना ढेका पुछड़ा, ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि मैं न तो उसकी का दलाल हूँ, न उसकी ज़मीन मैंने बिकवाई है। उसने खुद बेची है ज़मीन, दोनों भाई साथ में थे और उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अभी इतने सालों के बाद जब उसको ये बोल रहा है कि मैं वहाँ गया, ये निकाला वगैरह वगैरह, मगर वो सब ज़मीनों का जानकार है, सब कुछ अच्छी तरह से जान रहा है, फिर भी मेरी सभी बिगाड़ रहा है, इनकी भी सभी बिगाड़ रहा है। और उनको ऐसा करना था तो ये जानबूझ के पेपर पढ़ के फिर वो इसने वो झूठबाजी कर रहा है जो गलत है। बाकी मैं इसमें निर्दोषी हूँ और मेरी जानबूझ के वो सभी बिगाड़ रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय परिवार से कौन कौन थे और आपके साथ कौन कौन? उसका भाई बड़ा देवीलाल गायरी, अमराजी गायरी और रामलाल गायरी, तीनों जने थे और मैं गवाह था। और मेरे साथ में भी 2 आदमी और थे, वो भी मेरे गाँव के ही है, वो भी गवाह के रूप में आए थे। पर फिर मेरा आधार कार्ड लगा के मैंने गवाही दी उस देवीलाल यानी रामलाल के कहने पे, उनके दोनों के कहने पे मैंने गवाही दी है। नहीं मैंने उनके घर पे जाके कभी बोला कि मैं तेरा दलाल हूँ तो वहाँ उस पार्टी से मिल ये वगैरह वगैरह कर, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ इसने लेन देन किए, मेरी जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा, मेरे गाँव में वगैरह वगैरह जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा समाज में। आपका पहले से कोई संबंध है उनसे या फिर फर्स्ट टाइम? नहीं, इनसे नहीं है समझ, पहली बार आया, इनसे मेरा कोई समझ नहीं था। मैं पहली बार वो देवीलाल ही लेके आया था और देवीलाल ने लेन देन की हुई थी और आके मैंने साइन किया और वो रामलाल ने साइन किए उसके बाद में। क्योंकि रामलाल पढ़ा लिखा सब कुछ समझदार आदमी वही था, उसने वो गवाही दी थी। बाकी देवीलाल भी बड़ा लड़का, उसका बड़ा लड़का देवीलाल भी है, वो भी दे सकता था, मगर वो रामलाल ने दी क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, व्यवस्थित आदमी था। उसने गवाही दी, कागज़ पढ़े वगैरह वगैरह सब कुछ उसने उसकी मर्ज़ी से कंप्लीट करके फिर मेरे को बोला केशूलाल साइन।